तो इस वीडियो को हम चालू करते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये मेरे पास कुछ डेटा है, ठीक है। ये लास्ट डेटा है, यहाँ पे पोस्ट है, डिपार्टमेंट है, बिजनेस यूनिट है, ठीक है। अब मान लो वी लुकअप कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। अभी मान लो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिया हुआ है, ठीक है। आपके मैनेजर ने या बॉस ने बोला आपको कि ये एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। मैं शीट 1 में जाता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे आपको बोला गया है कि मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी डाला है, आपके बॉस ने बोला है मुझे इस एम्प्लॉय आईडी का, इस एम्प्लॉय का मुझे फुल डिटेल चाहिए। मान लो मुझे फुल नेम चाहिए, पोस्ट चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, बिजनेस यूनिट चाहिए, जेंडर चाहिए, एज चाहिए। मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे फाइंड आउट करने जाओगे तो बहुत लेंदी पड़ेगा। इमिली पोस्ट आईटी, अब मान लो उन्होंने बीच बीच में से दिया हो, इसका दिया हो, इसका दिया हो, ठीक है। फिर कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका एक इजी वे है, हम यहाँ पे वी लुकअप का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे यूज करेंगे? वी लुकअप में यूज करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू वी लुकअप, ठीक है, देन टैब। अब यहाँ पे जो सिंटेक्स आ रहा है, ये जो फॉर्मूले का सिंटेक्स होता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लो आप अगर इस फॉर्मूले को रट रहे हो तो फिर दिक्कत हो सकता है। अगर आप दूसरे सीट में काम कर रहे हो, ठीक है, दूसरे सीट में अगर आप काम कर रहे हो और वहां पे कुछ इधर उधर डेटा हुआ तो आप लुकअप वैल्यू में कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले ये समझो आप लुकअप वैल्यू क्या होता है, टेबल एरे क्या होता है, फुल इंडेक्स नंबर क्या होता है, रेंज लुकअप्स क्या होता है, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होता है जिससे हमें देख के उसमें फाइंड करवाना होता है, ठीक है। जैसे अगर ये मैं लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी लेता हूँ तो ये क्या करेगा, पहले एम्प्लॉय आईडी उसमें फाइंड करेगा, देन जो आप फुल इंडेक्स नंबर दोगे टेबल एरे में से उसको फाइंड करके देगा, ठीक है। तो मैं एम्प्लॉय आईडी ये लिया, देन कॉमा, फिर पूछ रहा है टेबल एरे। तो टेबल एरे मेरा कौन सा है? तो मेरा टेबल एरे ये है, तो मैं यहाँ से टेबल एरे ले लूंगा, ठीक है। ये मैंने टेबल एरे ले लिया यहाँ तक, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ये मैंने टेबल एरे ले लिया। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए पोस्ट, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे क्या चाहिए? पोस्ट चाहिए। तो यहाँ पे टेबल आप देख सकते हो, ये जो टेबल एरे है, उसके बाद हमें क्या पूछ रहे? कॉमा, ठीक है, देन कॉमा। हर एक मतलब अगर आप हर एक सिंटेक्स के बाद देखो तो एक कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कॉमा क्या डिफाइन करता है कि आप ये डेटा आपने दे दिया, अब नेक्स्ट डेटा में आप जा रहे हो, ठीक है। तो अभी ये फुल इंडेक्स नंबर का कॉलम इंडेक्स नंबर आपको देना है कि भाई आपने मुझे ये तो दे दिया, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी तो आपने दे दिया, ठीक है। अब एम्प्लॉय आईडी आपने दे दिया तो यहाँ से कौन सा डेटा फाइंड करना है? तो यहाँ से हमें काउंट करना पड़ता है। अगर मान लो हमें पोस्ट फाइंड करना है या डिपार्टमेंट फाइंड करना है तो यहाँ से हमें काउंट करना है ये पोस्ट कौन से कॉलम में आता है। ये तो मान लो ये एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। मुझे क्या चाहिए? पोस्ट चाहिए। तो ये कौन से नंबर पे आता है? थर्ड नंबर पे आता है। तो मैं यहाँ पे क्या प्रेस करूंगा? 3, ठीक है, देन कॉमा। अब ये क्या होता है? अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए मुझे। यस, अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। तो मैं यहाँ पे 0 करूंगा और देन करूंगा मैं यहाँ पे एंटर। तो आप यहाँ पे देखोगे एसआर मैनेजर ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये एसआर मैनेजर का पोस्ट पे था। अगर आप दूसरी वैल्यू यहाँ पे डालो, ठीक है, दूसरी एम्प्लॉय आईडी डालो तो उसकी यहाँ पे डिटेल फिल हो जाएगी। अब ये तो रही आपकी यहाँ पे जैसे टेक्निकल हो गया। अब ये सारे चीज कैसे आएंगे एक साथ? अगर आपको इसको ड्रैग करो तो ये सारे आ जाना चाहिए, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। इससे पहले एक और इसमें मेथड देखते हैं, ठीक है। वो इजी मेथड आपको पड़ेगा। जैसे अभी ये तो थोड़ा लेंदी हो गया, मतलब मान लो आप इसमें गए, ठीक है, अभी आपने टेबल एरे सिलेक्ट किया। हम टेबल एरे नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, इस सीट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के लिए सिंपली कोई भी लिखा हो उस पर चले जाना है और कंट्रोल ए कर देना। ये पूरा हमारा सीट तैयार हो गया। और यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे हमें मेन डेटा या कुछ भी आप जो भी आप सीट का नाम देना चाहते हो वो दे दो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेन डेटा दिया है, देन एंटर, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम जाएंगे सीट 1 में और यहाँ पे वी लुकअप अप्लाई करेंगे। वी लुकअप एंड देन लुकअप वैल्यू हमारा ये हो जाएगा एंड देन कॉमा। अब टेबल एरे को मैंने क्या नाम दिया था? मेन डेटा। तो मैं मेन डेटा को टैप कर लूंगा, ठीक है। अब फुल इंडेक्स नंबर हमें बार बार उसमें जाना पड़ रहा था, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मैच करके, ठीक है। तो ये देखेंगे हम, तो यहाँ पे मैं मैच लिख दूंगा और मैच देन टैप। अब लुकअप वैल्यू क्या है? हमें चाहिए क्या? तो हमें भाई चाहिए फुल नेम उसका चाहिए। एम्प्लॉय आईडी अगर मैं डालू तो मुझे फुल नेम मिलना चाहिए, तो मैं इसको ले लूंगा, देन कॉमा। अब लुकअप एरे क्या है? तो लुकअप एरे हमारा ये होने वाला है, इसी में से चाहिए हमको। यहाँ पे यहाँ तक हमने लुकअप एरे ले लिया, ठीक है। लुकअप एरे लेने के बाद देन हम क्या करेंगे? यहाँ पे कॉमा करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? लेस, ठीक है। एग्जैक्ट मैच चाहिए, यस एग्जैक्ट मैच चाहिए,
ठीक है। देन हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे और देन हम कॉमा करेंगे और हम यहाँ पे रेंज लुकअप लेंगे वी लुकअप का 0 एंड देन ब्रैकेट बंद देन एंटर। ये हमारा थियोडन डीन आ गया, ठीक है, यहाँ पे फुल नेम उसका, ठीक है। अब ये तो फुल नेम आया है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, इसको पूरे को ड्रैग करके हमें इसका जो भी एम्प्लॉय आईडी मैंने डाला है इसका जो पूरे में फिल हो जाना चाहिए, पोस्ट, डिपार्टमेंट, बिजनेस यूनिट, जेंडर, एज, ये सारे आ जाना चाहिए वन क्लिक में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें इस सेल को हमें इस डेटा को कुछ करना नहीं है, इसको सिर्फ हमें लॉक करना है, ठीक है। क्या करना है, लॉक करना है। अब लॉक मतलब क्या होता है, जैसे A2 है, अब ये A2 क्या है, हमारा लुकअप वैल्यू है, तो लुकअप वैल्यू तो हम वही रहने वाला है, ये जो हमारा लुकअप वैल्यू है ये तो हमारा वही रहने वाला है, ये तो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लॉक कर देंगे, ठीक है। अब मेन डेटा तो लॉक ही है ऑलरेडी मेन डेटा में। अब ये जो लुकअप वैल्यू है ये चेंज होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो लुकअप वैल्यू तो हमारा चेंज होगा ही। अभी मान लो फुल नेम है, ठीक है, अभी फुल नेम हमने लिया है, अब ये लिया है हमने, अब फुल नेम लुकअप आप लुकअप वैल्यू में देखो यहाँ पे, ठीक है, B1 लुकअप वैल्यू में क्या लिया है मैंने, फुल नेम, तो फुल नेम तो चेंज होगा ही क्योंकि मुझे फुल नेम चाहिए, देन पोस्ट चाहिए, देन डिपार्टमेंट चाहिए, देन बिजनेस यूनिट चाहिए। तो अभी अगर इसका आ रहा है जो भी 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो पोस्ट में 4 या 5 आएगा, ठीक है। तो ये तो चेंज होने वाला है, ठीक है, तो इसको हम लॉक नहीं करेंगे। लॉक किसको करेंगे हम, लुकअप एरे को, क्योंकि ये तो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लॉक कर देंगे, F4 प्रेस करेंगे, ये हमारा लॉक हो जाएगा, ठीक है, डॉलर का साइन आ जाएगा, क्लियर है। देन हम करेंगे एंटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है, इसको हमने ड्रैग किया और यहाँ तक हमने ड्रैग कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे फुल्ली डिटेल इनका आ चुका है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये चीज यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा एक आया, अगर मुझे दूसरे का चाहिए तो वन क्लिक में ही हम सबका निकाल सकते हैं। कंट्रोल C अगर मैं यहाँ पे करूँ और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय डेटा डालू, कंट्रोल V, तो आप देखोगे रूबी बैनस मैनेजर IT कॉर्पोरेशन, उनका सैलरी इतना है, एनुअल सैलरी, ठीक है, ये सारे चीज क्लियर। तो अभी हम बढ़ते हैं एक्स लुकअप की तरफ। वी लुकअप क्या करता है, वर्टिकल लुकअप फाइंड करता है। रिकैप बता देता हूँ आपको, वी लुकअप क्या करता है, लेफ्ट टू राइट फाइंड करता है, ठीक है। हमें अब वो वी लुकअप में राइट टू लेफ्ट नहीं जा सकते, लेकिन अभी हम एक्स लुकअप देखेंगे उसमें हम ये सारे चीज कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट यहाँ पे इज इक्वल टू देंगे, एक्स लुकअप जैसा हम लोग वी लुकअप यूज करते थे वैसे ही एक्स लुकअप भी यूज करेंगे। यहाँ पे एक्स लुकअप में हम टैब करेंगे, एक्स लुकअप लिख के लुकअप वैल्यू जो हमने पहले लिया था, हमारा एम्प्लॉय आईडी क्या होने वाला है, लुकअप वैल्यू होने वाला है। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को क्या लेंगे, लुकअप वैल्यू, ठीक है। लुकअप वैल्यू लेने के बाद क्या बोल रहे हैं, लुकअप एरे, ठीक है, लुकअप वैल्यू वाला जहां पे ये पूरा कॉलम में ये है वो हमको वहां पे सिलेक्ट करके उसको दिखाना है कि भाई ये जो हमने आपको लुकअप वैल्यू हमने दिया है वो यहाँ पे है, ठीक है। ये क्या है, हमारा लुकअप एरे है। अगर आप यहाँ पे देखो तो लुकअप एरे, देन हमें क्या करना है, कॉमा करना है, तो हम यहाँ पे कॉमा करेंगे। देन हम किस पे आए, हम रिटर्न एरे पे। अब रिटर्न एरे में हमें जो हमें रिटर्न में चाहिए, तो इमेजिन कीजिए हमें चाहिए पोस्ट, ठीक है, तो मैं पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, या हमें चाहिए डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ फुल नेम, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे फुल नेम चाहिए, तो मैंने ये टेबल रिटर्न एरे सिलेक्ट किया। देन मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करूंगा, देन एंटर करूंगा, तो यहाँ पे इस आईडी का रूबी वेरने करके फुल नेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये वी लुकअप से ज्यादा कॉम्फर्टेबल है क्योंकि इसमें क्या होता है, आप राइट टू लेफ्ट फाइंड कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट फाइंड कर सकते हो, लेकिन वर्टिकल लुकअप में क्या है, सिर्फ आप लेफ्ट टू राइट ही जा सकते हो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव आपको लगी हो तो इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।